आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इनपुट। इनपुट क्या होते हैं और ये कैसे हम लोग से इनपुट के रूप में डाटा को लेते हैं, किन किन चीजों से लेते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। जो था हम लोग के क्या इनपुट था, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग के बारे में। प्रोसेसिंग क्या होता है और ये किस में होता है, क्लियर। तो नीचे दे रखा है प्रोसेसिंग, और जो प्रोसेसिंग हमारा होता है वो होता है सीपीयू में। इसमें होता है सीपीयू में। जैसे एग्जांपल के लिए एक समझ लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम, इस बच्चे का नाम है सोनू और इसका नाम है मोनू। सोनू ने कहा मोनू से, यानी जो भी कुछ बातें कर रहा है, कह रहा है करने के लिए, तो ये क्या कर रहा है, इनपुट के रूप में इसे दे रहा है। जो भी डेटा दे रहा है इनपुट के रूप में इसे दे रहा है, कह रहा है कि जाओ सीपीयू लेके आओ। सोनू ने कहा मोनू से कि जाओ सीपीयू लेके आओ। तो सोनू ने जो बोला इसको, तो ये क्या दे रहा है, इनपुट के रूप में इसे डेटा को दे रहा है। अब ये क्या करेगा सोनू, सोनू अपने माइंड में सोचेगा कि क्या बोला गया है मुझे। सोनू भैया जो बोले हैं वो क्या बोले हैं, क्या करने के लिए बोले हैं। जब ये सोचेगा तो उसी कहते हैं प्रोसेसिंग करना। ठीक है, जो सीपीयू होता है वो सीपीयू कंप्यूटर का माइंड होता है और हम लोग की माइंड मस्तिष्क में होता है, क्लियर। तो वही चीजें अगर सोनू कहता है मोनू से जाओ सीपीयू लेके आओ, तो इनपुट के रूप में ये डेटा ले लिया। अब लेने के बाद क्या करेगा, ये तुरंत अपने दिमाग में सोचेगा क्या कहा गया, कहाँ रखने के लिए कहा गया, और तुरंत जाएगा वो काम कर देगा। तो इसने क्या किया, इनपुट के रूप में लिया और प्रोसेसिंग के बाद दिखा दिया कि क्या, मतलब जो भी दिखाएगा आउटपुट के रूप में ही दिखाएगा, क्लियर ना। अब आइए इसमें देखते हैं, जो सीपीयू होते हैं, सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दे रहा पहला जो सीपीयू होता है, यहाँ पे सीपीयू दर्शाया गया है, ये सीपीयू होता है। तो पहले दे रहा है क्या, ये सीपीयू, इसका नाम क्या होता है, सीपीयू होता है। और सीपीयू को ठंडा करने के लिए सीपीयू कूलर लगे रहते हैं, जो सीपीयू होते हैं उसमें। और सीपीयू में होते हैं मदरबोर्ड, और सीपीयू के अंदर ही होते हैं एक्सपेंशन, और सीपीयू के अंदर ही होते हैं रैम, और सीपीयू के अंदर होते हैं एसएसडी, और सीपीयू के अंदर ही होते हैं एचएचडी, और उसके बाद से सीपीयू के अंदर ही होते हैं पीएसयू। इसका काम लाइट को यानी बिजली को प्रारूप यानी एक माध्यम से भेजते रहना, इसका काम होता है। ठीक है, सप्लाई यानी बिजली को सप्लाई करना, देना, क्लियर। अब आइए नीचे इसका काम पढ़ते हैं कि करते क्या है, किन किन चीजों में काम करते हैं और होते कितने प्रकार के हैं। तो आइए नीचे देखते हैं, यहाँ पे नीचे दर्शाया गया है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्लियर। इसमें कह रहा है इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। हम पहले ही बात किए इसके बारे में कि जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है। अगर आपसे बात किया जाए या फिर क्वेश्चन किया जाए कि कंप्यूटर की ब्रेन किसको कहा जाता है, तो आप सीधा और सिंपल जवाब देंगे सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ बता रहा है इसके एक इकाई या घटक नो प्रक्रिया डेटा के लिए उपयोग किया जाता है, जानकारी में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब कि इस एक इकाई का घटक जो प्रक्रिया के डेटा में उपयोग किया जाता है और जानकारी के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे आप हमसे डेटा को लिए और लेने के बाद प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग बाद क्या करेंगे, रिजल्ट दिखा देंगे, क्लियर। अब नीचे बता रहा है कंप्यूटर के सभी डाटा प्रोसेसिंग संचालन को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है, क्लियर। फिर नीचे दे रहा है माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। इसके 3 नामों से जाना जाता है, कभी कहा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, फिर सीपीयू भी कहा जा सकता है, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहा जाता है। इन जो सीपीयू होता है इन नामों से जाना जाता है, क्लियर। अब इसमें बता रहा है टाइप ऑफ सीपीयू। ठीक है, जो सीपीयू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला बता रहा है सीयू, और दूसरा बता रहा है एलयू, और तीसरा बता रहा है एमयू। 3 प्रकार के मेनली सीपीयू होते हैं, क्लियर। अब फिर नीचे दे रहा है यहाँ पे कि पहला सीपीयू, सीपीयू दे रहा है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। अब यहाँ बता रहा है जो सीयू जो होता है वो क्या काम करता है। यहाँ बता रहा है कि यह इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। जो हमारा सीयू होता है वो काम क्या करता है, इनपुट के रूप में या फिर आउटपुट के रूप में हमको कम्युनिकेट करके इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट के रूप में
दे देता है। तो ये कम्युनिकेट करता है, प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद दे देता है मुझे, जैसे डाटा ट्रांसफर के लिए और स्टोरेज के रिजल्ट देने के लिए किया जाता है। फिर यहाँ बता रहा है ये कोई भी चीज प्रोसेस नहीं करता है, न ही कोई डाटा स्टोर करता है। ये जो सीयू होता है ये ना ही प्रोसेस करता है और ना ही स्टोरेज करता है, ये दोनों में से कोई काम नहीं करता है, बस कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट का मतलब होता है कि मिला के रखना, ठीक है। अब फिर नीचे दे रहा है यह डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है, जिन्हें कि कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। क्लियर। अब फिर नीचे दे रहा है यह कंप्यूटर की सभी यूनिट को मैनेज करने के लिए किया जाता है, यानी ये जो सीयू होता है ये सभी यूनिट को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलयू के बारे में।